हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना तीसरा टॉपिक है 1.3 सबसेट। तो सबसेट में आपको यहाँ पे सेट के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब एक और टाइप है कि सबसेट्स क्या होते हैं। एक सेट है, उसका सबसेट है, हिंदी में बोले तो उपसमुच्चय। अगर आपको उपसमुच्चय का पता करना है तो उपसमुच्चय को कैसे पता करोगे और उपसमुच्चय होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक समुच्चय है, आप उसी में से अपन कुछ एलिमेंट निकाल लें, कुछ अवयव निकाल के दूसरे समुच्चय के अंदर डाल दें, तो जो दूसरा वाला जो समुच्चय है वही अपने समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। समझे आप? एक समुच्चय है अपने पास, अगर उस समुच्चय में से कुछ अवयव निकाल लेगा, अगर दूसरे वाले समुच्चय में डाल लिया, दूसरा समुच्चय बना लेगा अवयव की सहायता से, तो उसी समुच्चय को बोलते हैं अपन उस समुच्चय का उपसमुच्चय। जैसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक समुच्चय मैंने बनाया ए, एक समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय का नाम दिया मैंने कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये समुच्चय है इस टाइप से 1 2 3 4 5। अगर आपको इसका उपसमुच्चय बनाना है, सबसेट बनाना है, तो आप उसको सबसेट कैसे बनाओगे? मैंने इस समुच्चय को नाम दिया बी, तो बी इज इक्वल टू एक समुच्चय बनाता हूं मैं 1 4 5, ठीक है। जो 1 4 5 है ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, मतलब इसी के अंदर जो अवयव आएंगे वो इसी वाले समुच्चय के ही आएंगे, किसी दूसरे के अवयव के नहीं आएंगे। अगर सपोज करो इसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 4 5 6 इस टाइप से, तो अब ये समुच्चय नहीं है। ये जो समुच्चय बी है इस समुच्चय ए क्या समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अलग जा रहा है। आपको सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट चाहिए इन द सेंस आपको ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों एलिमेंट चाहिए, पांचों के पांचों अवयव चाहिए, 5 अवयव नहीं चाहिए, जितने भी अवयव इसके अंदर हो लेकिन वो इसी वाले समुच्चय के अंदर से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 1 4 5 है, एक समुच्चय को बना के देखते हैं अपन सी, तो ये अपन बनाते हैं इसको एक समुच्चय लिखा मैंने ओनली 1 2, तो ये भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय है ये वाला समुच्चय सी, ठीक है। एक और बना के दिखाता हूं आपको, एक समुच्चय बनाते हैं डी, ठीक है। डी में मैंने लिखा ओनली 5, एक ही एलिमेंट ले रहा हूं मैं समुच्चय डी के अंदर, लेकिन ये डी भी कहां से आ रहा है? इस समुच्चय ए के अंदर है ना, जो 5 है वो समुच्चय 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो जो समुच्चय बी है वो भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। तो समुच्चय का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसके एलिमेंट देखना है, इसके अवयव देखना है, और इन्हीं अवयव की सहायता से अगर दूसरे समुच्चय बनाते हो आप, उसी समुच्चय को बोलते हैं उनका उपसमुच्चय। तो ये सारे के सारे उपसमुच्चय हैं, और जो ए होगा वो इन उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय होगा। इसका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये अधिसमुच्चय, इसका नाम इसको बोलेंगे अपन अधिसमुच्चय, और इनको बोलेंगे उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। तो ये सारे के सारे उपसमुच्चय हैं समुच्चय ए के, और इन सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय है समुच्चय ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय का कांसेप्ट क्या होता है, ठीक है। आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है, 7 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मेन निकाले हैं, यहाँ पे तुम कुछ फॉलो करके देखेंगे कि कैसे बन रहे हैं, कांसेप्ट क्या है, तो बहुत इजी है, आप एग्जांपल को देख के भी समझ सकते हो। कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि समुच्चय ए कैसे होते हैं, इनको दर्शाते कैसे हैं उपसमुच्चय को, ठीक है। आपको पता है कि बी ए का उपसमुच्चय है, तो मैं इसको शो कैसे करूंगा, ए इस तरह से कि बी उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। ये सी नहीं है, समुच्चय का सिंबल है, ये आपको थोड़ा सा हिसाब बनता लिखा, ठीक है। सी भी ऐसा नहीं है, बट ये समुच्चय बी उपसमुच्चय है ए का, इसको ऐसा पढ़ेंगे। देखो है सी को देखो, तो ये सी उपसमुच्चय है ए का, अपन इसको इस सिंबल से दर्शाएंगे, ये उसका संकेत चिन्ह है। तो जो सी है वो उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। अपन एक और बनाया आपने डी, तो डी समुच्चय है समुच्चय ए का, तो डी भी एक उपसमुच्चय है समुच्चय ए का, क्योंकि डी के अंदर एक ही अवयव है 5, वो ए के अंदर उपस्थित है, तो इसी में से कोई सारा कोई अवयव हमने बाहर निकाल के रखा है, तो इसी को बोलेंगे अपन उपसमुच्चय। तो डी भी एक उपसमुच्चय है समुच्चय ए का, और ये उसका संकेत है, उसका चिन्ह है, ठीक है। तो ये इसका चिन्ह है उपसमुच्चय का, उसको हटा देते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको चाहो तो अपने वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक सेट बनाते हैं अपन ए, इसके अंदर कुछ स्टेप्स डालते हैं ए बी सी
ठीक है। तो फिर से वही 5 एलिमेंट इसके अंदर भी जरूरी नहीं कि 5 एलिमेंट हो, अपन इसको भी बना सकते हैं ऐसा, एक एलिमेंट है एक समुच्चय ए बी सी यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर समुच्चय बनाते हैं। तो देखो कितने समुच्चय बनते हैं इसमें, तो समुच्चय बनाता हूँ मैं बी, इसमें एक ही एलिमेंट है मैंने एक अवयव, तो बी है उप समुच्चय ए का, ठीक है। एक बनाते हैं हम सी, ठीक है, सी के अंदर मैंने एक अवयव लिया बी ओनली, तो सी भी उप समुच्चय है इसका, ठीक है। एक और बनाते हैं अपन, इसको नाम देते हैं अपन डी, ये तो इसके अंदर मैंने डाला सी अवयव। तो देखो बी भी ए का उप समुच्चय है, सी भी ए का उप समुच्चय है, और ये डी जो समुच्चय वो भी इस समुच्चय ए का उप समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर अवयव आ रहे हैं। अगर आपको और आगे बढ़ाना हो तो ई इक्वल टू में लेता हूं उप समुच्चय, इसके अंदर लिया मैंने ए और ओनली बी, तो ये ई भी जो है ये समुच्चय, ये समुच्चय भी इस ए समुच्चय का उप समुच्चय होगा, ठीक है। और बना के दिखाता हूं, एक समुच्चय मैंने लिया एफ, एफ इक्वल टू लेते हैं अपन बी एंड सी। तो देखो ये भी एक उप समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर बी और सी आ रहा है, इसके अंदर ए बी सी है, इन तीनों में से कोई ना कोई अवयव यहाँ पे आ रहा है इस उप समुच्चय के अंदर, तो ये सारे के सारे इस ए समुच्चय के उप समुच्चय है। अब एक और बनाते हैं अपन, एक बनाते हैं जी, जी से, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट बचते हैं, ए और सी, तो ये ए और सी, तो ये अपन ने बनाया है समुच्चय ए के उप समुच्चय। तो कितने समुच्चय बन रहे हैं इसके, इसके उप समुच्चय बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। आपके सामने भी 6 उप समुच्चय दिख रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताना है कि जितने अवयव होंगे समुच्चय के अंदर, एक समुच्चय के अंदर जितने अवयव होंगे उसकी संख्या का अगर आप 2 की घात पे लिख दोगे तो वही आपको क्या मिलेंगे, उस समुच्चय की संख्या। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, ठीक है, 3 अवयव हैं। तो अगर आपको इसके उस समुच्चय की संख्या पता करना है तो आप क्या करोगे कि 2 की घात 3 करोगे, हमेशा 2 नीचे आएगा। अगर इसमें 4 अवयव हैं 2 की घात 4 करना, अगर 2 अवयव हैं 2 की घात 2 करूंगा मैं, ठीक है, 2 की घात 4 करूंगा। इसमें भी 3 अवयव हैं तो मैंने 2 की घात 3 किया, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 गणित 2 मतलब 8। तो इसके जो समुच्चय की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8, ठीक है, 8 समुच्चय होंगे। तो अभी अपने पास 6 ही है, क्या 1 2 3 4 5 और 6 ही समुच्चय है। तो आपको यहाँ पे नई चीज ये बताना है कि 2 तरीके के समुच्चय और हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि जितने अवयव होंगे उसको 2 की घात पे लिख दो। इसमें 3 अवयव हैं, उनको 2 की घात पे 3 की घात तो 8 आया, तो 8 क्या है उप समुच्चय की संख्या। तो समुच्चय ए है उसके कितने समुच्चय होंगे, 8 होंगे। अगर अभी तो अपन ने कितने देखे होंगे 6, तो 2 उप समुच्चय और है, कौन से वो देखो ये वाला। एक उप समुच्चय होगा फाई या रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होगा, ये कॉन्सेप्ट है। रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय है। जैसे समुच्चय ए ये इस समुच्चय का उप समुच्चय ये होगा, हर एक समुच्चय का उप समुच्चय फाई आएगा, ठीक है। और हर एक समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है, हर एक समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे उप समुच्चय होता है, देखने को मिलेगा आपको ये ग्रुप ए बी सी। तो ए भी अपने आप का उप समुच्चय है कि नहीं, यहाँ है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो ये समान समुच्चय भी है और साथ में उप समुच्चय भी है। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है, जितने भी प्रकार के समुच्चय हैं सभी का उप समुच्चय फाई भी होगा और वही समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है। और बाकी तो अपने देखे 6 कैसे फाइंड करने हैं, एक एलिमेंट लेके, ठीक है। अगर आपको सीधे ये पता करना है कि एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बनेंगे तो जितने उसमें अवयव है उसको आप 2 की घात के रूप में लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 8। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कितने तरीके से हम समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है। फाई और वो समुच्चय गुण ये हमेशा अपने आप का समुच्चय होगा, ठीक है। एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझने के लिए आसान रहेगा ये और आप समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये 8 हुए इसके। अब एक सिंपल सा लेते हैं अपन एग्जांपल, एक समुच्चय मैंने बनाया n इक्वल टू, इसमें लिया 1 और 2 ओनली, बस 2 ही अवयव ले रहा हूं मैं। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2, अवयव 1 है और दूसरा अवयव, ठीक है, 2 ही अवयव है। तो अब मैंने बताया कि इसके समुच्चय कितने होंगे, जितने अवयव हैं उनको घात पे लीजिए 2 की घात में, तो 2 अवयव हैं इसमें, 2
2 की घात 2 करेंगे, जब 2 की घात 2 किया तो 2 की घात 2 मतलब क्या आएगा 4। तो इसके समुच्चय की संख्या कितनी आएगी 4। वो कैसे, पहला समुच्चय बनाता हूं मैं n1 नाम देता हूं उसको, उसमें ओनली क्या आएगा 1 आएगा 1 आएगा। दूसरा समुच्चय बनाता हूं उसको समुच्चय n2 इक्वल टू ऐसा, उसमें एक एलिमेंट कौन सा आ जाएगा 2, ये दूसरा समुच्चय आ गया इसका। अब तीसरा कौन सा समुच्चय होगा n3। अभी मैंने कहा आपसे कि इस समुच्चय का समुच्चय मैंने बनाऊंगा 5, ये भी एक समुच्चय है इसका, 5 ये समुच्चय है। ये तीसरा आया और चौथा कौन सा हो जाएगा n4 इज इक्वल टू 1 2 वो खुद, ठीक है। ये 1 ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2 1 बना लिया आपने कि 2 1 ये इसका समुच्चय लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बदल के नहीं लिखेंगे उसको, अंकों को बदल के नहीं लिखना है आपको, जैसा है वैसे वैसे आएगा, ठीक है। ये भी उसका समुच्चय है, तो इसको हम जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसको बोलते हैं। और इसका चिन्ह ऐसा है कि n1 उस समुच्चय है समुच्चय n का, तो ऐसा दर्शाएंगे अपने समुच्चय का सिंबल ऐसा बनेगा उस समुच्चय का, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देखना, एग्जांपल में सॉल्व करके देखना, कुछ जवाब तो क्लियर करना उसे, ठीक है। अपन कुछ क्वेश्चन देकर रहे हैं बुक में, अगर हो सकता है तो आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा है कि क्या ABCD उस समुच्चय है इस समुच्चय का, ठीक है। क्या ABCD इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि BCD इसमें भी है BCD इसमें भी है, पर इसमें A है इसमें A नहीं है। तो पहले वाला समुच्चय बाद वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है क्या, नहीं है। हाँ, ये वाला समुच्चय जो है वो इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, पर ये उपसमुच्चय इस समुच्चय का नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो समुच्चय कौन सा लगाएंगे, ऐसे वाला, कि ये वाला समुच्चय बाद वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखो, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है समुच्चय के अंदर, और दूसरी तरफ क्या लिखा x एक पूर्णांक है। तो क्या विषम संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है क्या, ठीक है। तो मैं समझाऊं आपको जरा, तो आप इधर देखो कि विषम प्राकृत संख्या है कि 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 से लेकर अनंत तक, और उधर क्या लिखा रहेगा आपको पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी, जिसके अंदर -∞ से लेके +∞ तक और 0 और सारी संख्या आ जाएगी। तो ये जो 1 3 5 वाला समुच्चय है विषम संख्याओं का समुच्चय, ऐसा 1 3 5 7 से लेके ∞ तक, ये समुच्चय होगा क्या एक पूर्णांक संख्या का, तो हाँ होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी विषम संख्या वो सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं तो है। तो अगर पूर्णांक संख्याओं का मैं समुच्चय बनाऊंगा तो उसमें -3 -2 -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो ये 1 आ रहा है, 1 इसमें भी आएगा, 3 आ रहा है, 3 इसमें भी आएगा, 5 आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है क्या, 7 इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे अनंत तक जितनी भी विषम संख्याएं आएगी वो इसके अंदर भी तो आएगी, 9 11 इसके अंदर भी आएगी, माइनस की संख्याएं भी इसके अंदर। तो ये एक समुच्चय है, तो हाँ है, विषम संख्याएं का समुच्चय एक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, ऐसा खाली स्थान में। अब एक और देखो, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे दोनों टाइप को भी मिलेगा। एक समतल में स्थित त्रिभुज है, एक समतल है, ठीक है। समतल का मतलब होता है इन एरिया से, ठीक है, ये समतल ही है, ठीक है, समतल अपन ऐसा लेते हैं। तो एक समतल में स्थित त्रिभुज है, मतलब एक समतल बना हुआ इस तरफ से, उसके अंदर सारे के सारे क्या है त्रिभुज है, ये ऐसे ऐसे सारे के सारे त्रिभुज है, ठीक है। अब उधर क्या लिखेगा, एक समतल में स्थित आयत है, जो दूसरा वाला समुच्चय है, दूसरा वाला समतल है इस टाइप से, उसके अंदर सारे आयत हैं, ये आयत हुआ, ये एक आयत हुआ, ये आयत हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे आयत हैं। तो देखो क्या त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है आयत है, इसमें सारे के सारे क्या है त्रिभुज। तो आयत अलग तरीके की ज्यामिति है, त्रिभुज अलग तरीके की ज्यामिति है। तो क्या ये आयत जो है या जो त्रिभुज है, जो वाला समुच्चय जो है, ये इसका उपसमुच्चय होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके अवयव देखो, इसका अवयव त्रिभुज है, उसके
अवयव चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवयव नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। तो अपन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय का समुच्चय नहीं हो सकता। अगर अपन ऐसा लेते हैं, इसको क्वेश्चन में आपको एक समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर दूँ कि इस समुच्चय के अंदर क्या सारे चतुर्भुज हैं, सारे चतुर्भुज हैं, और इस समुच्चय के अंदर मैं लिख दूं ये जो समुच्चय है किसका है, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का। तो अब देखो एक समुच्चय है जिसमें खाली का सिंगल ओनली क्या है, चतुर्भुज है, और ये वाला समुच्चय है जिसमें क्या है, समचतुर्भुज है। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर समचतुर्भुज भी आएगा, आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, समलंब चतुर्भुज भी आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आएगा। मतलब इसमें सारे प्रकार के चतुर्भुज हैं, और इसमें क्या है, एक ही प्रकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो इसका अवयव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो ये उसके अंदर उपस्थित है। इसका मतलब क्या होगा कि एक समचतुर्भुज का समुच्चय सारे चतुर्भुज के समुच्चय का समुच्चय है, यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न है आपका, तो समचतुर्भुज भी इसके चतुर्भुज के अंदर उपस्थित है ना, है। चतुर्भुज में सारे प्रकार के आ गए, और आपको क्या चाहिए, वही समचतुर्भुज चाहिए, तो हाँ उसमें उपस्थित होगा वो। अगर मैं यहाँ पे आता है इसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये वाला अभी भी इसका क्या होगा, वो समुच्चय होगा। अगर ऐड होना है तो मैं क्या कर दूं, वर्ग लिख दूं, तो हाँ सारे वर्ग चतुर्भुज के अंदर आते हैं, चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाला ये भी है, तो ये भी क्या इसका समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, उनको समझना और सॉल्व करना। ठीक है, अब अपन आते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन है, बुक के हिसाब से 4th नंबर में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्न ये है कि a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, क्या a b का समुच्चय है। आपको समुच्चय a समुच्चय b का समुच्चय कैसे दिख रहा है, क्या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे कि a इक्वल टू a e i o u, ठीक है, और समुच्चय b में a b c एंड d। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो समुच्चय a के अंदर जो अवयव है वो समुच्चय b के अंदर नहीं है। हाँ एक अवयव है a वाला, ठीक है, एक अवयव, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपसमुच्चय बन गया, नहीं। आपको इसमें से चारों एलिमेंट b c d हैं, इन जगहों में से अगर ये चार में से कोई होता तो अपन इसको समुच्चय बोलते हैं, लेकिन समुच्चय a का एक ही अवयव इसके अंदर है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जो b है, जो b वाला समुच्चय है, क्या a b का समुच्चय है, तो क्या बोलेंगे, a b का समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसमें a b c d आ रहा है, इसमें a e i o u आ रहा है, तो क्या सारे अवयव है क्या इसके अंदर, नहीं है। ठीक है, तो a जो है वो b का समुच्चय नहीं है। और इसी प्रश्न में आगे ऐसा भी पूछा उसने कि क्या b a का समुच्चय है, क्या b आपको दिख रहा है a का समुच्चय है, अभी a तो b का समुच्चय नहीं है। अब देखो क्या b a का समुच्चय है क्या, तो नहीं है। अगर a b का समुच्चय नहीं है तो b भी a का समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो b भी a का समुच्चय नहीं होगा। अगर b a का समुच्चय नहीं है तो a भी b का समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को समझ लो, अगर a b का समुच्चय है, a b का समुच्चय है, तो इसका मतलब यह होगा कि b भी a का समुच्चय होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दोनों साइड से फेल हो रही है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन कौन सा है, ये बना कि a बराबर 1 2 3 के सभी समुच्चय लिखे, तो मैंने आपको करवा ही दिया है। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपने ट्राई करना, इनको देखना और समझना, इस तरीके के क्वेश्चन देखना का समझ से करने की कोशिश करना, उनको आपको आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन उदाहरण में भी उनको भी समझ के आपने देखना। ठीक है, चलो आपको मैं कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा भी है, एक प्रश्न है ऐसा बुक में कि एक इस टाइप से लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
एक समुच्चय है और उसका खाली स्थान लगाने के बाद में स्लाइड से ऐसा लिखा हुआ है कि एक सब्जेक्ट एक समतल में स्थित त्रिभुज है और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है क्या? तो वहाँ है। कैसे? देखो, पहले वाले समुच्चय अगर मैं बनाऊं तो अपन अज्यूम करते हैं ऐसा कि समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर जो वाला त्रिभुज है वो कौन से टाइप का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ऐसे। और इसमें जो है त्रिभुज, उसके अंदर कौन सा त्रिभुज है? सारे प्रकार के त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज, एक हो गया समबाहु त्रिभुज, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और ये जो हमने त्रिभुज जो देखने को मिलते हैं नॉर्मल ऐसे जैसे भी बहुत सारे तरीके का आकृतियां बना सकते हैं। तो देखो इसमें समबाहु त्रिभुज है, हाँ है, इसमें समबाहु त्रिभुज है क्या? हाँ है। इसका मतलब ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है, यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? ये वाला साइड। तो इसमें केवल समबाहु त्रिभुज है, इसमें सारे प्रकार के त्रिभुज है। तो आपको मालूम है ना इसमें सारे प्रकार के एलिमेंट है, तो इसके अंदर भी इसके अंदर, इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है वो इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो आपको इसका एक्सपीरियंस वगैरह आपको पोस्ट करके रख लो और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। और डाउट क्लास भी आपके स्कूल में लग रही है, तो आपको डाउट को समझने में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको आगे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी एक्सरसाइज करके देखना, एग्जाम्पल भी ट्राई करके देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है।